येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 73 चल रहा था। ग्रामोरण्यमिति द्वेधा निवासो नात्मदर्शिनां द्रष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः। अनात्मदर्शिनाम अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया है, ऐसे जीव ग्रामो अरण्यम इति द्वेधा निवासः, यह ग्राम है, यह अरण्य जंगल है, ऐसा विचार उनके मन में आता है कि हमारा निवास स्थान होता है। दृष्ट आत्मनाम तो, लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा को देख लिया है, निवासः उनका निवास स्थान कहाँ पर होता है? विविक्त आत्मा एव निश्चलः, अर्थात जो निश्चल विविक्त एकत्व विभक्त आत्मा है, उनका निवास स्थान अचल विविक्त परमात्मा ही होता है। अर्थात वे अपनी आत्मा से कहीं बाहर निकलते ही नहीं हैं, वे अपने में ही रहते हैं। बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, उन्हें कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं। लेकिन जो अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिनका भेद विज्ञान दृढ़ नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं करने का अर्थ है जिनका भेद विज्ञान मजबूत नहीं है, वे बाहर के वातावरण को देख कर के विकल्प करते हैं, ये जंगल का स्थान है, ये गांव का स्थान है। लेकिन जिनका भेद विज्ञान मजबूत हो जाता है, जिन्होंने अपनी आत्मा को देख लिया है, उस पर विश्वास जिनका गहरा हो चुका है, उसका अनुभव हुआ है, तो निश्चल विविक्त आत्मा एव निवासः, निश्चल यानी बिना चलाए मान हुए निश्चल पने से अचल आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही उनका निवास स्थान होता है। जिनका भेद विज्ञान मजबूत है अथवा आत्मा को देखा है, तो ऐसे जीव कौन होते हैं? जो हमेशा उपादान प्रधान दृष्टि लेकर के चलने वाले साधक होते हैं, जो निमित्तों की ओर कभी ध्यान देते ही नहीं, अथवा निमित्त उन्हें मिल भी जाए तो निमित्तों से जो प्रभावित होते नहीं हैं, जो सिर्फ अपने में ही, अपने चिंतन में ही लगे रहते हैं, अथवा जो भी हो रहा है वे कर्म के फलस्वरूप उसका चिंतन करते हैं। कर्म का उदय है, ऐसा मुझे मिल रहा है, तो निमित्तों के ऊपर वो दोषारोपण नहीं करते हैं, वो अपने ही कर्म को ही देखने वाले होते हैं और उसी के अनुसार अपनी चर्या बना करके रखते हैं। जो भेद विज्ञानी जीव होता है, वो निमित्तों से प्रभावित नहीं होता है। वह भीड़ में भी बैठा हो तो उसे केवल ज्ञान हो सकता है और हो जाता है। भीड़ में भी उनका ध्यान लग सकता है और लग जाता है। और जिनको भेद विज्ञान मजबूत नहीं है, वे जंगल में भी चले जाएं तो वहाँ उनका मन नहीं लगता है। एकांत स्थान में भी रहे, मान लीजिए कोई निमित्त उन्हें नहीं भी मिल रहा है, एकांत में रह रहे हैं, निर्जन वन में रह रहे हैं, तो स्मृति में इधर उधर के भाव लेकर के आ सकते हैं। पुराना जो घटा है उसका चिंतन कर सकते हैं, जो पढ़ा है उसके भाव लेकर के आ सकते हैं, जो उन विषयों को भोगा है उसका स्मरण हो सकता है। उसे याद करके वह पुनः परिणामों में उतार चढ़ाव उनके हो जाता है।
निमित्तों से तो बचना ही चाहिए। प्रारंभिक दशा में निमित्तों से बचना ही चाहिए। लेकिन जो निमित्त से बच चुका है, निमित्तों से दूर हो रहा है, तो उसकी सफलता की गारंटी हो जाए, ये कोई नियामक नहीं, ये कहा जा रहा है। हाँ, ऊंची साधना वालों के लिए होता है। भेद विज्ञान जिनका दृढ़ होता है, तो जब दृढ़ता उनके भीतर आ जाती, जैसे आचार्य श्री की साधना थी, तो आचार्य भगवान निमित्तों के बीच में, जनता के बीच में बैठे रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब गुरुवर प्रारंभिक दशा में थे, उस समय आचार्य भगवान कभी भीड़ में नहीं रहते थे। जब दीक्षा हुई थी आचार्य श्री की, क्षेत्रों में ही, उस ज्ञान ध्यान लेखन में ही, समाज के कोई कार्यों में इन्वॉल्व भी नहीं होते थे। वो उनका शिक्षा काल और स्वयं का गण पोषण काल था, स्वयं की जड़ों को मजबूत करने का काल। जैसे जो पौधा होता है, जब उसमें बीज में अंकुरन फूटता है और वो पौधे के रूप में बढ़ना शुरू होता है, तो उस पौधे को वृक्ष तक यदि पहुंचना हो, तो उस समय आवश्यकता होती है चारों तरफ बाड़ी लगाने की। न केवल बाड़ी लगाने की आवश्यकता होती, खाद भी देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, तूफान है, आंधी है, बारिश है, उससे उसकी रक्षा भी करना पड़ता है। कब तक करना पड़ता है? जब तक उसकी जड़ें गहरी नहीं पहुंच जाती हैं, तभी तक बाड़ी की भी आवश्यकता होती है और पशुओं से भी रक्षा करने की आवश्यकता होती है, अधिक खाद पानी देने की आवश्यकता होती है। और जड़ें गहरी पहुंच जाती है तो फिर बाड़ी उनकी निकाल ली जाती है। जो तार फेंसिंग होती थी, जब वो तना ऊपर उड़ गया, तो ऊपर उड़ गया तो अब वहाँ तक पत्तियाँ आएंगी ही नहीं। बकरी, गाय, भेड़, कोई भी आ जाए, भैंस भी आ जाए, तो उनका मुख वहाँ तक जाता ही नहीं है। फिर उस वृक्ष को कोई बाड़ी की आवश्यकता नहीं होती, और उसकी जड़ें इतनी हो जाती है मजबूत कि बाहर से उस वृक्ष को पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी के मौसम में भी उस वृक्ष को पानी नहीं दिया जाए, तो वो स्वयं भूमि में जाकर पहुँच कर के जड़ों के माध्यम से पानी को अवशोषित कर लेता है। तो जो प्रारंभिक दशा में साधना के क्षेत्र में निकलते हैं, वे तो उस पौधे की भांति होते हैं, जो बहुत कोमल होता है। थोड़े से हवा पानी आ जाए, गिरने की संभावना, उसकी मुरझाने की संभावना, टूटने की संभावना बनी रहती। तो न केवल बाड़ी लगाई जाती है, कुछ पौधों के लिए बांस का सहारा भी दिया जाता है। बांस से उसकी बेल को, उसके तने को बांधा जाता है, ताकि हवा में वो गिरे ना, उखड़ ना आ जाए। सपोर्ट की आवश्यकता होती है, पर सपोर्ट की आवश्यकता अधिक समय तक नहीं, थोड़ी ही समय तक होती है। तो जो साधना के क्षेत्र में अभी प्रवेश कर रहे हैं, पंचम काल में तो प्राय सभी पौधे की ही भांति होते हैं। किसी की जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती हैं, विरले होते हैं जो अपने तने को भी मजबूत कर लेते हैं और जड़ों को भी मजबूत कर लेते हैं। अब जिनकी तना भी मजबूत हो गया, जड़ें भी मजबूत हो गई हैं, तो फिर उससे किसी भी प्रतिकूल मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर मौसम में अपने आप को संभाल लेता है, गर्मी को भी झेल लेता है, बारिश को भी, और सर्दी, तीनों मौसम को झेल लेता है और बढ़ता चला जाता है। तो जो ऐसी मजबूत जड़ें वाला हो जाता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है दृष्ट आत्मनाम। जिसने अपनी आत्मा को देख लिया है, जिसका अभ्यास मजबूत हो चुका है, ऐसे जीव का निवास स्थान कौन सा होता है? तो उसकी अचल आत्मा ही उसका निवास स्थान होता है। इस तत्वार सूत्र में जब 7 नयों का कथन आया था, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नय। तो नयगम से सूक्ष्म संग्रह, फिर व्यवहार, ऋजु सूत्र, धीरे धीरे और सूक्ष्म तक पहुँचते चले जाते हैं। तो एवं भूत नय नय जो होता है, वो उस समयवर्ती नय, जिस समय वो क्रिया कर रहा है उसी को ग्रहण करने वाला होता है।
तो वर्तमान क्षणवर्ती को ग्रहण करने वाला होता है, भूत और भविष्य सबको छोड़ देता है। तो जो मजबूत भेद विज्ञान वाला हो जाता है तो उससे पूछो आप कहाँ रहते हैं, बोले मैं आत्मा में रहता हूँ। सामान्य लोग से पूछो तो आप कहाँ रहेंगे, वो अपना परिचय देंगे, भारत देश में रहता हूँ, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं इस गांव में रहता हूँ। फिर और सूक्ष्म से पूछे इस गली में रहता हूँ, फिर गली में इस प्लॉट नंबर में, फिर प्लॉट नंबर से फिर इस मकान में, फिर मकान में भी मेरा बेडरूम ये है, फिर बेडरूम में भी पलंग वाले स्थान में, पलंग में भी फिर अपने शरीर में, फिर शरीर में भी अपनी आत्मा के मध्य में मैं रहता हूँ और कहीं नहीं रहता हूँ। तो जो स्थूल सोच वाला होता है वो बताएगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, इतना बड़ा है ऐसा। लेकिन जिसकी सूक्ष्म गहरी पकड़ होती है वो ये कहता है कि मैं तो अपने आप में ही रहता हूँ और कहीं नहीं रहता हूँ। तो ऐसे जीव को जिसकी धारणा इतनी मजबूत हो जाती है, फिर उसके लिए गांव हो जंगल हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। निर्जन स्थान हो अथवा सजन स्थान हो, भीड़ भाड़ा वाला स्थान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों ही प्रकार के साधक होते हैं, पर प्रारंभिक भूमिका में तो गांव को छोड़ कर के निर्जन स्थान में ही जाने की बात की जाती है। तीर्थंकर भगवान भी अपने भवन को छोड़ कर के वन की ओर ही जाते हैं दीक्षित होने के लिए। जो विरले होते हैं जम्बू स्वामी जी जैसे, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन सब इतने दृढ़ साधक नहीं होते हैं, दृढ़ आस्था वाले नहीं होते हैं कि निमित्तों के बीच में भी बैठा दिया जाए तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शास्त्रों में एक कथा आती है, कुछ मुनिराज ऐसे होते कि उनको चतुर्मास के लिए स्थान दिया जाए तो जहाँ वेश्या रहती वहीं जाके चतुर्मास करो, प्रायश्चित स्वरूप। बोले हाँ, कहाँ चतुर्मास करना, जहाँ वेश्याएं रहती वहाँ जाकर करो। कौन से मुनिराज को कहेंगे? उनके गुरु महाराज, जो वैराग्य मजबूत वाले होंगे उन्हीं को कहेंगे। अब जो नए नए मुनि महाराज बोले मैं भी वैसे स्थान में जाके चतुर्मास करूंगा, तुम तो जंगल में जाके करो। तो पात्र को देख करके गुरु उनको संकेत देते हैं कि किनकी साधना कहाँ पर अच्छी हो सकती है। तो जो ऐसे हैं, जैसे पूर्व में ऐसे भी आचार हुए हैं जिनका नियम था कि जब तक 100 जैन श्रावक नहीं बनाएंगे तब तक आहार नहीं ग्रहण करेंगे, लोहाचार ऐसा। हाँ, लोहार नाम रोज उनका नियम था कि 100 श्रावकों को बनाने के पश्चात ही वो आहार करते थे। हाँ, रोज। अरे उनकी प्रभावना थी ऐसी। हाँ, बनते थे तभी आहार लेते थे, वो उनका नियम था। उतना ऐसे प्रभावशाली भी रहते, ऐसी दृढ़ साधना वाले भी रहते। ये पंचम काल की बात है लोहार। हाँ, लोहाचार 2000 साल पुरानी बात है लगभग उस समय की। ऐसे भी साधु होते हैं, हुए हैं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। वो आहार की ओर विकल्प नहीं करते, तो उनकी वाणी में, उनकी साधना में, उनके उपदेश में, उनके वैराग्य में इतनी शक्ति थी कि अपने आप जो उनके पास आता था वो सब कुछ त्याग कर ही देता था, मिथ्यात्व को छोड़ ही देता था। तो ऐसे जो साधक होते हैं उनके लिए कौन सा निवास स्थान है? तो उनकी आत्मा ही उनका निवास स्थान होता है। उन्हें निमित्तों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हर साधक इतनी क्षमता वाला नहीं होता है, तो उन्हें कहा जाता है आप निर्जन स्थान में रहो, निमित्तों से दूर रहें। दोनों ही प्रकार की भूमिका वाले होते हैं। तो जो जिस प्रकार का होता है उस प्रकार से उसको साधना करने के लिए कहा गया है। हाँ हाँ हाँ, जो अजैन आते थे दर्शन करने के लिए तो उन्हें जैन धर्म का उपदेश देते थे। वो सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा पैदा कर लेते थे उनके उपदेश को सुन करके। और नियम अजैन की बात कर, अजैन को भी हाँ हो जाते थे ऐसे। हाँ, सरल नहीं, सरल श्रावक नहीं, ये उन मुनि महाराज की साधना विशेष का परिणाम है। नहीं, उसी समय अन्य भी मुनि महाराज उस समय नहीं, उनसे प्रभाव से नहीं होते थे।
लेकिन वो विशेष महाराज थे। तो ऐसे जो मुनि महाराज होते हैं तो उनको निमित्तों के बीच में भेज दिया जाता था, तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था, वो अपनी आत्मा में रहते थे। जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी हो जाता। तो दोनों प्रकार की विवक्षा यहाँ पर बताई गई है। पर पंचम काल में तो अभी तो यही मान करके चलना, पहले हमें तो निमित्तों से ही बचना है। विविक्त शय्यासन, हाँ बहिरंग तप में, एकांत में से। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते हैं। मैं जा रहा हूँ नगर में वन में कभी ना, ऐसा विचार करता बहिरात्म दीन, ज्ञानी न ईदृश विचार स्वचित्त लाता, निश्चिंत हो सतत किंतु निजात्म ध्याता। मैं जा रहा हूँ लिखा है। मैं जा रहा हूँ कि जहाँ रहूँ है, जहाँ है ना। मैं जा रहा हूँ नगर में वन में, मैं जगह नगर में हूँ वन में हूँ, ऐसा जो विचार करता है वो बहिरात्म होता है। अर्थात वो सिर्फ निमित्त को ही देखने वाला होता है। लेकिन ज्ञानी इस प्रकार ईदृश विचार स्वचित्त में न लाता, इस प्रकार के विचार अपने मन में कभी नहीं लाता है। क्यों नहीं? क्योंकि उसको अपनी आत्मा से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं है। वो तो अपने में ही लीन रहता है। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नमोस्तु कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आओ तो ठीक है, ना आओ तो ठीक है, झुको तो ठीक है, ना झुको तो ठीक है। तो अपने में ही ज्ञान और ध्यान में लीन रहने वाले। तो ऐसे जो साधु हैं, निश्चिंत हो सतत, वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं, निजात्म को ही ध्याने वाले होते हैं, अपनी ही आत्मा का ध्यान करने वाले होते हैं। अगला श्लोक देखिए 74। अथ तत्व अतत्व वेदिनो अत्र फलम व्यनक्ति। जो तत्व वेदी होता है और जो अतत्व वेदी यानी तत्व को जानने वाला, तत्व को समझने वाला, और जो तत्व नहीं है यानी अतत्व होते हैं, जो अतत्व में लगा हुआ होता है, उसका फल क्या होता है? तो यहाँ बता रहे हैं, देहांतर्गतिर्बीजम, देहांतर्गतिर्बीजम, देहेस्मिन्नात्म भावना, देहेस्मिन्नात्म भावना, बीजं विदेह निष्पत्ते, बीजं विदेह निष्पत्ते, रात्मन्नेवात्म भावना, रात्मन्नेवात्म भावना, देहांतर्गतिर्बीजं, देहेस्मिन्नात्म भावना, बीजं विदेह निष्पत्ते, रात्मन्नेवात्म भावना। एक देह से दूसरी देह क्यों मिलती है? एक जन्म से दूसरा जन्म क्यों होता है?
तो देहांतर गति, अन्य गति में जाकर के इस देह की प्राप्ति का बीज क्या है, ने अन्य भाव में जाकर के शरीर क्यों मिलता है, तो उसका बीज क्या है? क्यों ये संसारी आत्मा बार बार अन्य अन्य गति में जाकर के शरीर धारण कर लेती है? क्यों शरीर से ऊपर नहीं उठ पाती है? तो यहाँ आचार्य भगवान उस बीज को बता रहे हैं। देहे अस्मिन आत्म भावना, अस्मिन देह यानी इस देह में जिसकी आत्म भावना होती है, वही जीव अगले भव में जाकर के नए शरीर को धारण कर लेता है। क्योंकि नियम ये है, जो व्यक्ति अंदर से जिसकी लालसा रखता है, चाहत रखता है, बहुत तीव्र लालसा है, तो घूम फिर करके वो कैसे भी हो उस परिस्थिति को प्राप्त कर ही लेगा। जिसका जुनून बहुत गहरा होता है, वो उसे पा ही लेता है। जैसे शराबी है, उसको शराब चाहिए, न भी दो कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठा करके वो ला ही लेता है। पैसे ना हो, कुछ ना हो, पहुंच ही जाता है। इसको बीड़ी पीने की तीव्र ललक रहती है, वो कहीं से भी बीड़ी की, तंबाकू की व्यवस्था कर ही लेता है। कितना भी उसे रोको, कुछ इंतजाम कर ही लेता है। क्यों ऐसा हो जाता है? तीव्र आकांक्षा उसकी है। तो जहाँ तीव्र आकांक्षा होती है, तो फिर बस वही वही सोचते रहता है, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे। अब यहाँ क्या बता रहा है? जिस जीव की इस शरीर में ही आत्म भावना होती है, तो वह शरीर को छोड़ने का भाव ही नहीं बनाता कभी। जिस जन्म में जिस जगह जाएगा, जन्म लेगा, वहां उसको शरीर मिलेगा ही मिलेगा। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। जो हमारे मन में भाव उठते हैं, उसी प्रकार की वर्गणाओं को हम खींचते चले जाएंगे। उसी प्रकार के लोगों को हम खोजते चले जाएंगे। वैसी ही परिस्थिति हम ढूंढते चले जाएंगे कि जैसी जिनकी भावना होती है, उसकी संगति वैसी हो जाती है। वो उसी प्रकार के दोस्त को खोज लेगा जिसका उसका स्वभाव होता है। कितना भी उसे समझाओ, वहाँ जा, वहाँ नहीं जाना, उनके साथ नहीं रहना, वो वहीं पहुँच जाएगा अपने आप ही। क्योंकि उसके मस्तिष्क में वही चलता रहता है। दूसरा आया तो वो स्वीकार ही नहीं करता। तो उस क्षेत्र में ऐसा होता है, तो इस क्षेत्र में भी ऐसा होता है। जिसकी शरीर में आत्म भावना है, यानी शरीर को जो सब कुछ मान करके चल रहा है, तो शरीर के लिए जी रहा है, शरीर के लिए मर रहा है, शरीर को ही खिला पिला रहा है, शरीर में ही लगा हुआ है, 24 घंटा सिर्फ शरीर के अड़ोस पड़ोस में ही घूमता रहता है, तो उसके अवचेतन मन में भी वही भाव गहरा कर जाता है। वो बस शरीर के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता। तो फिर स्वतः ही वैसे कर्म आ जाएंगे, कर्म का बंद हो जाएगा, और फिर वो कर्म का बंद हो जाएगा तो अगली गति में जाकर के उसे शरीर मिल ही जाता है, कोई नहीं रोक सकता। तो देहांतर गतिर बीजम, अन्य गति में जाकर के जो अन्य देह मिल जाती है, उसका बीज क्या है? अस्मिन देहे आत्म भावना। और बीजम विदेह निष्पत्ति, विदेह निष्पत्ति यानी देह रहित, निष्पत्ति देह रहित होना, उसका बीज क्या है? अर्थात जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, शरीर से ऊपर उठना चाहता है,
तो यहाँ पे कहा जा रहा है बीजम विदेह निष्पत्तेः आत्मन्ने एव आत्म, वैसे संधि विच्छेद करेंगे तो आत्मनि एव आत्म भावना। मूल रूप से क्या था वो? आत्मनि, और उसके बाद था एव धन आत्म भावना, तो उसकी संधि हो गई, तो आत्मनि धन एव में क्या हो गया? आत्मन्येव, आत्मनि एव, सप्तमी विभक्ति में आत्मनि है ने आत्मा में। तो जिस जीव की आत्मनि एव आत्म भावना, आत्मा में ही आत्म भावना रहती है, जो सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करता है, आत्मा के बारे में ही विचार करता है, आत्मा को छोड़ करके और इधर उधर की बातों में लगता ही नहीं है, तो ऐसा विचार जो बार बार करते रहता है, उसका संस्कार उसके भीतर पैदा होता चला जाता है। तो इस भाव में ना सही, घूम फिर करके 2 भाव 3 भाव 4 भाव 5 भाव बाद वो आत्मा को ही प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसने देह के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया, देह के बारे में सोच ही नहीं रहा है, सिवाय आत्मा के अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। तो हम निर्धारण करें, निर्णय करें कि हम किसके बारे में सोचते हैं 24 घंटे, शरीर के बारे में कितना सोचते हैं और आत्मा के बारे में कितना समय देते हैं। भले ही मोक्ष मार्ग में आ गए हैं, मोक्ष मार्ग में भी आकर के शरीर की चिंता कितनी 24 घंटे में से, और आत्मा की चिंता कितनी? अधिकतर समय किस में जाता है? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? शरीर में ये खिलाना है, ये पिलाना है, ऐसा रखना है, ये केयर करना है, वो करना है। ऐसा नहीं कि आत्मा के बारे में सोचते नहीं है, आत्मा के लिए समय कम और शरीर के लिए समय अधिक। तो जिसका प्रपोर्शन ज़्यादा रहेगा, वेटेज जिसका ज़्यादा रहेगा, पालड़ी तो वहीं झुकेगी, भार जहाँ ज़्यादा रहेगा वहीं झुकेगी पालड़ी। तराजू की जो पालड़ी होती कहाँ झुकेगी? जिसमें वजन ज़्यादा रहेगा वही जाएगी, जो हल्की रहेगी ऊपर होगी, भारी है नीचे आ जाएगी। तो अधिकतर समय यदि शरीर के बारे में विचार में जा रहा है, शरीर के चिंतन में ही, शरीर की देखभाल में ही है, तो हमें सिर्फ शरीर ही शरीर मिलता रहेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उस विदेह वाली स्थिति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मा में ही आत्म भावना लेकर के आए। भले ये भी आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, शरीर के अंदर ही आत्मा है, शरीर के प्रति समय कम और आत्मा के प्रति समय अधिक, शरीर की प्रति आसक्ति कम और आत्मा के प्रति आसक्ति अधिक। तो वह क्षण आएगा कि एक संस्कार आत्मा का धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, फिर इस भाव में ना सही घूम फिर करके आने वाले भाव में वो आ ही जाएगा, किसे मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आगम में कहा है यदि कोई भावलिंगी 32 बार हो जाए तो नियम से फिर मुक्त हो ही जाएगा। अथवा समय सार कलश में आता है ऐकथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। आचार्य भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार से मर जाओ, खप जाओ, तत्व कौतूहली सन, यानी तत्व के प्रति, आत्म तत्व के प्रति कौतूहलता जगाओ अपने भीतर, और एक अंतर मुहूर्त के लिए भी शरीर से पृथक आत्मा को देखो। शरीर को पार्श्ववर्ती रखते हुए एक मुहूर्त के लिए भी यदि आत्मा की भावना कर ले तो नियम से वह भेद विज्ञानी हो ही जाएगा, सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा। और 6 मास का वहाँ पे समय देते हैं वो, षण्मासम, 6 महीने में तक वो लगातार वो भावना करते रहे, तो वो जो भावना कर रहा है उसके अनुसार वो अपने आप को बना लेगा, तो वो उसे प्राप्त कर ही लेगा। पर होना चाहिए लगातार,
वही 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 वही। जैसे रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान, पढ़त पढ़त अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जो जड़मती मूर्ख बुद्धि वाला भी क्यों ना हो, यदि वह अभ्यास रोज करते रहे तो भी वह सुजान अथवा अर्थात ज्ञानी हो जाएगा। पत्थर की शिला पर रस्सी बार बार आती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। कठोर पत्थर है, रस्सी बहुत मुलायम है पत्थर की तुलना में, पर देखो उस कठोर पत्थर को के ऊपर भी वह एक परमानेंट निशान छोड़ जाती है रस्सी। ऐसे ही रोज रोज अंतरंग से भावना करेगा, उसमें तो कहा गया 6 मास तक लगातार करते चले। अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ति, अनुभव करो भव मूर्ति। भव मूर्ति क्या कहलाती? भव ने संसार की मूर्ति क्या है? शरीर। पार्श अनुभव भवती, इसका अनुभव अंतर्मूर्त के लिए पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अंतर्मूर्त के लिए इसको भिन्न अनुभव करो। शरीर से भिन्न आत्मा को, आत्मा से भिन्न शरीर को देखो। 6 महीने तक यदि कोई लगातार अभ्यास करे तो वो आत्मा को प्राप्त हो ही जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा, भेद विज्ञानी हो जाएगा। संसारी थोड़ी देर आत्मा की भावना करेगा दिन भर में, फिर इसके बाद दिन फिर लग जाएगा उसी शरीर में। तब संस्कार क्या के ज्यादा हो रहे हैं, शरीर के कि आत्मा के? तो फिर जब भी खाली बैठेगा तो शरीर याद आएगा और क्या याद आएगा। फिर जैसे वो सेठ जी थे ना, पानी पानी कर रहे थे तो मेंढक की प्रिया में चले गए, कर भले ही सामायिक कर रहे थे, दीपक के सामने सामायिक कर रहे थे, अंदर से कंठ सूख रहा था, नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे थे लेकिन दिख रहा था पानी पानी। तो जो अंतरंग से जो जीव चाहता है वो उसी पर्याय को प्राप्त हो जाता है, ये नियम है। एक कथा आती है, एक मुनि महाराज की सल लेखना चल रही थी तो एक श्रावक खरबूजा चढ़ा जाता है, उनको दर्शन करने आ जाता है। तो खरबूजे की गंध बहुत तीव्र गंध रहती है, और पका हुआ खरबूजा हो तो उसकी गंध और फैलती है। तो इतनी तीव्र गंध थी तो मुनि महाराज का ध्यान उस खरबूजे में लग गया, और जाके खरबूजे में कीड़े बन के पैदा हो जाते हो। हाँ, यानी जो वो सोचता रहेगा जीव, वो वहीं जाएगा, जन्म ले लेगा। जो उसके विचार में चलता रहेगा ना, ऐसी भी कथा आती है। जैसे वो सेठ जी मेंढक की पर्याय में क्यों गए? अब मेंढक पानी में रहता है, पानी पानी दिख रहा था तो पानी में पहुंच गया वो। किसी को हवा दिखेगी तो वायु का एक जीव बन जाएगा, अथवा हवा में उड़ने वाला पक्षी बन जाएगा वो। इसी प्रकार का है, सीधा सा संबंध होता है। जिसकी तीव्र लालसा हमारी अंतरंग से हो रही है, हम वह जोड़ ही लेंगे, पा ही जाएंगे उसको। कर्म वैसा ही बनता चला जाएगा और वैसी परिस्थिति भी मिल जाएगी उसको, ये नियम है। तो इस देह की आत्मभावना, देह में ही आत्मभावना, तो उसे नया देह मिल जाएगा। और जो आत्मा में आत्मभावना करेगा तो आज नहीं तो कल, 2-4 भाव में नहीं तो 32वें भाव के बाद तो नियम से उसे आत्मा मिल ही जाएगी। यह आगम कहता है, कोई नहीं रोक सकता उसे। भले ही मन न भी लग रहा हो तो आत्मा में आत्म भावना का अभ्यास करना शुरू करें। तो बीजम विदेह निष्पत्ते है आत्मनि एव आत्म भावना। इस देह से ऊपर उठना चाहते तो आत्मा में ही आत्म भावना करें, यही एक बीज है। हाँ, संलेखना के समय इस कारण अंत समय में जो परिणाम चलते हैं ना, उसी के अनुसार वो जन्म ले लेता आगे जाकर के जीवन भर जो साधना की उसका क्या होगा। अब जीवन भर साधना तो सब कर रहे हैं, तो लेकिन दिन भर में साधना में करते समय आत्मा का चिंतन कितना करते हो, शरीर का चिंतन करते हैं। बाहर से तो दिख रहा है जीवन भर की साधना, लेकिन अंतरंग से उस साधना में विचार कहाँ की ओर है, ये भी तो देखना पड़ेगा। द्रव्य का फल तो मिलेगा, तो सेठ जी को भी मिला, बाद में देव पर्याय से, मेंढक की पर्याय से वो देव की पर्याय में चला गया। मिलता तो है, ऐसा नहीं कि व्यर्थ चला जाता है, पर वो
भटक भी सकता है, उसमें कई भाव भी लग सकते हैं। वो तो अगले भाव में वैसे समोसरण दिख गया था, भक्ति करने चला गया, यदि अगले भाव में और पानी पानी देखता तो फिर भटकता था, उसकी चेन शुरू हो जाती पानी पानी में, दूसरे तिरंज बन जाता, मछली बन जाता, मगरमच्छ बन जाता, कहीं भी चले जाता वो जीव। हाँ, तो भटकने की संभावना अधिक रहती है। तो भले ही हमारी वर्षों की साधना, लेकिन वर्षों की साधना में अधिकतर समय जा किस ओर रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं। संस्कार काय के अधिक हैं, आत्मा के कि देह के, विषय के, तो बस उसका तो उसकी मात्रा अधिक रहेगी, तो वैसी वैसी परिस्थिति बन जाएगी। तो बीजम विदेह निष्पत्ति आत्मनि एव आत्मा भावना। अच्छा, श्री की हिंदी। निस्सार पार्थिव तनादिक कानुराग, है बीज अन्य तन का धृत भव्य जाग, तो बीज मोक्ष द्रुम का निज भावना है, भावो से यदि तुम्हें शिव कामना है। निस्सार पार्थिव तन आदि का जो अनुराग है, वही अन्य भव के तन का द्रुत गति से बीज है। हे भव जागो। तो मोक्ष बीज, मोक्ष ध्रुम का, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? निज भावना, आत्मा की भावना। तो उसे भावो। यदि तुम्हें शिव जाना, शिव पद को पाना है, शिव की कामना करना है, तो आत्मा की भावना शुरू करो। निस्सार पार्थिव नहीं, शरीर जो है पृथ्वी आदि तत्व से बना है, पार्थिव देह मिट्टी का देह है, मिट्टी में ही मिल जाता है, तो पार्थिव कहलाता। अब 75वां श्लोक। अथ आत्मनो गुरुर न अन्यः कोऽपि इति उपदिशति। अब यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा का गुरु कोई अन्य और नहीं होता है। आत्मा का गुरु कौन होता है? तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। निश्चय से, जैसे इसमें कहा था पहले श्लोक में, आप कहाँ रहते हैं? तो बोले मैं अपनी आत्मा में रहते हूँ। ऐसे ही तो आपके गुरु कौन है? तो हमारी ही आत्मा हमारी गुरु है, अन्य कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। व्यवहार से तो दूसरे गुरु रहेंगे, लेकिन जब निश्चय की साधना में उतरना है, शुद्धोपयोग में आना है, तो गुरु के राग को भी छोड़ना पड़ता है। यदि गुरु का भी राग है तो वो ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। कई लोग हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि है, व्रती हो जाते हैं, लेकिन वो दीक्षा नहीं लेते। बोले क्यों नहीं लेते? दीक्षा ले लेंगे तो फिर आचार्य से दूर जाना पड़ेगा। कई बहनें हैं थी जिन्होंने दीक्षा इस कारण नहीं ली कि हमको आचार्य से दूर नहीं जाना। दीक्षा हो जाएगी, आरिका बन जाएंगे, तो फिर आचार्य के पास नहीं रह पाएंगे। अभी तो हमारे पास सामर्थ्य है, जब इच्छा हो हम अपनी गाड़ी से आ सकते, चौका लगा सकते, 2 महीने रुक सकते हैं, विहार करा सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। लेकिन एक बार दीक्षा हो गई तो गुरु से दूर हो जाएंगे, तो फिर हमारे लिए दर्शन नहीं होंगे। 10-10 वर्ष निकल जाते हैं, दर्शन नहीं होते हैं, आचार्य से दूर भेज देते हैं, कभी बुलाए नहीं तो क्या होगा? तो हम तो ऐसे ही अच्छे। हाँ, कई लोग होते हैं। हाँ, विमल जी आप भी नहीं छोड़ पा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कई लोग हैं। हाँ, तो हो जाता है। तो एक राग जो है वो गुरु का भी हो जाता है। मोक्ष की अपेक्षा तो खराब ही है। अरे तो वैराग्य किस लिए आया था? आत्मकल्याण के लिए आया था ना। दीक्षा किस लिए ली थी? मोक्ष मार्ग में क्यों बढ़े थे? आत्मा के कल्याण के लिए, कि गुरु के साथ रहने के लिए? गुरु के साथ रहना थोड़ी, हम तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो जैसे
महावीर भगवान को जब मोक्ष हुआ था तो ऐसा प्रसंग आता है, गौतम स्वामी जी को बहुत विकल्प हो गया था। वैसे दिगंबर शास्त्र में वर्णन नहीं आता, श्वेतांबर आगम में वर्णन आता है कि उन्हें बहुत विकल्प होने लगा। तो फिर उपदेश मिला, क्यों विकल्प करते हो, छोड़ो, आत्मा के ध्यान में बैठो। जब उन्होंने महावीर भगवान को छोड़ा तो केवल ज्ञान हो गया उसी शाम को। हाँ, सवेरे प्रातः काल महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, संध्या काल में गोधूली बेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। हाँ, तो शुद्धोपयोग में, ध्यान अवस्था में, गुप्ती में आने के लिए सब राग को भी छोड़ना पड़ता है। हाँ ठीक है, पहले अप्रशस्त राग को, पंचेंद्रिय विषय के राग को छोड़ना, लेकिन बाद में प्रशस्त राग को भी छोड़ना है। तो भगवान जैसे अभी महावीर भगवान, तो वो थोड़ी हमारी मंजिल है। हमें तो स्वयं की भगवान को देखना है। वे भगवान हमें अपने अनंत सुख में से एक रत्ती मात्र सुख भी नहीं दे सकते, भले ही वो तीर्थंकर हो गए हैं, मोक्ष चले गए हैं, एक रत्ती मात्र भी अपने सुख में से हमें अपना सुख, दूसरा सुख नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। सबको अपने पैरों पे ही चलना पड़ता है। सहारा एक सीमा तक ही होता है। माँ तभी तक बच्चे का हाथ पकड़ती है कि जीवन भर पकड़ती, बताओ। हाँ, 10 साल 15 साल, हाँ तो 12 साल का हो गया, 15 साल 20 साल का हो गया बेटा, तो भी माँ उंगली पकड़ कर चलाए? नहीं, वो बेटा सोच रहा है कि देखो इतने साल के माँ ने हाथ पकड़ कर चलाया, तो मैं कैसे छोड़ूं माँ का हाथ, इस कारण मैं अभी भी उंगली पकड़ कर चलूंगा। 25 साल का हो गया, अभी तो माँ की उंगली पकड़ कर चल रहा है, ऐसा? हाँ, जब तक पैरों में शक्ति नहीं थी, जब तक ज्ञान नहीं था, तब तक तो माँ की उंगली पकड़ना ठीक था। उस समय तो गुरु की आवश्यकता। फिर जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो उस स्थिति के लिए कहा जा रहा है, फिर वो जब तक सबको नहीं भूलेगा तब तक वो आत्मा में आएगा नहीं। तो अथ आत्मनो गुरुहुर न अन्य कोपी, आत्मा का गुरु और कोई नहीं होता है। क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, समाधि तंत्र, तो यहाँ तो सिर्फ आत्मा की ही बात की जाएगी। जब चरणानुयोग पढ़ेंगे, प्रथमानुयोग पढ़ेंगे, तो हाँ, गुरु ही सब कुछ होते हैं, गुरु के बिना हमारा जीवन शुरू नहीं होता, गुरु ही कल्याण करने वाले होते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो सक्षम नहीं बन जाता तब तक। फिर तो स्वयं उससे अपने आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। गुरु थोड़ी आत्मा का ध्यान करा लेंगे, उसके बदले थोड़ी कर देंगे वो कि मैं ध्यान कर रहा हूं केवल ज्ञान तुम हो जाए। कोई नहीं कर सकता। जो करेगा ध्यान उसे केवल ज्ञान में प्राप्त होगा। अन्य के बदले कोई कुछ नहीं कर सकता। भोजन तुम आप कर लो और पेट बेटे का भर जाए, नहीं तो ऐसा नहीं है मान लो आश्रम में रोज एक एक व्यक्ति भोजन करेंगे, बाकी सबका पेट भर जाएगा, ऐसा? हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो भोजन करेगा पेट उसी का भरेगा। ऐसा ही नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च गुरुरात्मात्मनस्तस्मान् गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्, ऐसा पढ़ना। गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्, गुरु में ऊ बड़ा नहीं है, ऊ ह्रस्व है, गुरु नहीं पढ़ना। गुरुरात्मात्मनस्तस्मान् नान्योस्ति परमार्थतः नान्योस्ति परमार्थतः नयत्यात्मानमात्मैव
नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च मात्मैव जन्म निर्वाणमे गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः। नीचे वाला चरण पढ़ते बन जाएगा ना, गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो नयत्यात्म लिखा है तो नयति प्लस आत्मा आत्मानम, नयति प्लस आत्मानम प्लस आत्मा प्लस एव, यानी नयति धन आत्मानम धन आत्मैव। इसकी पूरी संधि कर देंगे तो क्या होता है, नयति ई और अ मिलकर के यह बन जाएगा, ई वर्णो यम। तो नयत्यात्म नयत्यात्मान मात्मैव, नयति आत्मानम आत्मा एव। नयति का अर्थ होता है ले जाता है, आत्मानम आत्मा को, आत्मा एव आत्मा ही, यानी अपनी आत्मा को आत्मा ही लेकर के जाता है। कहाँ? जन्म निर्वाणम एव च, जन्म के लिए भी लेकर के जाने वाली हमारी आत्मा को कौन है? तो हमारी आत्मा स्वयं है। और निर्वाण को भी लेकर के जाने वाली कौन है? तो यह आत्मा ही आत्मा को निर्वाण दिलाती है और आत्मा ही आत्मा को जन्म दिलाती है। समझ में आ रहा क्या कहा गया? आत्मा एव नयति आत्मानम, आत्मा ही आत्मा को ले जाती। कहाँ के लिए ले जाती है? तो जन्म की ओर भी और निर्वाण की ओर भी। तो मोक्ष दिलाने वाली आत्मा को कौन है? तो आत्मा ही मोक्ष दिलाने वाली है और आत्मा को ही जन्म दिलाने वाली आत्मा ही है। जन्म का मतलब शरीर के साथ ही जन्म है। जैसे गीता में कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, वहाँ पे मन का प्रयोग किया। मन ही मनुष्य के लिए कारण होता है बंध और मोक्ष दोनों ही अवस्था में। बंध के लिए भी कारण कौन है? मनुष्य का मन। और मोक्ष के लिए भी कारणभूत क्या बनेगा? उसका मन। वहाँ पे मन शब्द का प्रयोग किया। अब मन भी आत्मा, वैसे वहाँ पे मन को मालिक बना करके कहा, यहाँ पर आत्मा को मालिक बना करके आ रहा है। आत्मा ही आत्मा को जन्म दिलाती है अन्य गतियों में शरीर के साथ, और आत्मा ही इस आत्मा को मोक्ष लेकर के जाने वाली होती है। यानी स्वयं का पुरुषार्थ ही जो है जन्म दिलाएगा और स्वयं का पुरुषार्थ ही है निर्वाण दिलाएगा। गुरु आत्मनः, आत्मा का गुरु तस्मात्, इसलिए इस कारण से न अन्यो अस्ति, अन्य कोई नहीं है परमार्थतः, यानी वस्तुतः निश्चय से इस आत्मा का गुरु अन्य कोई नहीं है। आत्मा का गुरु आत्मा स्वयं ही होती है। व्यवहार में दीक्षा गुरु हैं, व्यवहार में शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने दीक्षा दे दी, उन्होंने शिक्षा दे दी, शिक्षण दे दिया, शास्त्र स्वाध्याय करा दिया, विषय में हमारा प्रवेश हो गया। आत्म तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, सात तत्व क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है, ये सब बता दिया। क्या है, क्या उपादेय है, क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य, सब समझा दिया। अब समझ में आ गया है। अब समझ में आ गया तो ध्यान में बैठो। अब ध्यान में जब बैठ रहे हैं तो शास्त्र भी बंद करके रख दो और गुरु को भी बंद करके रख दो, छोड़ दो सबको। अब कहाँ पे आ जाओ? अपनी आत्मा में आ जाओ। अब सारे आलम्बन जो बाहर के हैं उन्हें छोड़ करके सिर्फ आत्मा का ही आलम्बन लेना सीखें। तो जब ये आत्मा का आलम्बन लेती है
तो वो शुद्धोपयोग की ध्यान की अवस्था प्रकट होती है। फिर वह जीव जो है उस श्रेणी की ओर कदम बढ़ाता है, यानी श्रेणी में चढ़ने वाला होता है। अन्य सारे बाहर के विकल्प छूट जाते हैं। ये व्यवहार में हैं भक्त और भगवान, व्यवहार में हैं शिष्य और गुरु, व्यवहार में हैं सब, वो चलाने वाले हम चलने वाले, वे समझाने वाले हम समझने वाले। जब निश्चय में आ जाए तो कोई हमें दीक्षा भी नहीं दे रहा, शिक्षा भी, हमें अपने में डूबना है। कोई हमें पढ़ा भी नहीं सकता, जितना पढ़ाना था उन्होंने पढ़ा दिया, अब हमें उसे आत्मसात करना है, अपने भीतर ढालना है, तो उसी का चिंतन करना है। तो कहा जाता है निश्चय में आत्मा ही अपने आप को जन्म और निर्वाण में वस्तुतः ले जाता है। इस कारण से वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। इष्टोपदेश में भी ऐसी श्लोक आया है ना, गतेर धर्मास्ति कायवत। अन्य जितने भी निमित्त हैं, गुरु कैसे हैं? तो बोले निमित्त कैसे निमित्त? जैसे धर्मास्ति द्रव्य चलाने में सहायक होता है, अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक होता है, तो गुरु आदि कैसे हैं? धर्मास्ति काय की भांति निमित्त हैं, यानी वे चलाएंगे। जैसे धर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं चलाता, हम चलना चाहें तो वो चलाने में सहायक होता है। तो ऐसे ही अन्य जितने भी निमित्त हैं वे प्रेरक निमित्त नहीं, वे तो उदासीन निमित्त हैं। तो गुरु भी उस भांति है। वहाँ पर ये उदाहरण दिया, गतिर धर्मास्ति कायवत। हाँ, नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत। जो निमित्त अन्यत्र हैं, अन्य जो हैं वो गतिर धर्मास्ति काय, जैसे धर्म द्रव्य आदि हैं। कोई हमें न पढ़ा सकता है, न कोई हमें ज्ञानी बना सकता, ना अज्ञानी बना सकता। अज्ञानी को हम पढ़ा नहीं सकते, ज्ञानी को हम ज्ञानी का ज्ञान ले नहीं सकते। निमित्त तो मात्र ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे दूसरे रूप में कहा जा रहा है, अन्य हमारा कोई गुरु नहीं है। आत्मनः गुरु तस्मात् परमार्थता न अन्य अस्ति, अन्य कोई नहीं, अर्थात स्वयं आत्मा ही आत्मा का गुरु होती है। यह बात यहाँ पर कही जा रही है। तभी वह साधक ध्यान में प्रवेश कर सकता है, सबको छोड़ सकता है। नहीं है तो वो घर गृहस्थी के राग को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन गुरु के राग में अटक गया, प्रभु के राग में अटक गया। तो प्रभु हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल हमारी स्वयं की आत्मा को पाना ही है, वही मंजिल है। भगवान भी हमारे जीवन में निमित्त होते हैं। कैसे हैं? जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए निमित्त होती है, ऐसे ही देव गुरु शास्त्र भी उस सीढ़ी की भांति हैं, निमित्त के रूप में होते हैं। जब व्यक्ति छत पर पहुंच जाता है तो सीढ़ी को छोड़ देता है। यदि छत पर पहुंचना है तो सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये नहीं भाव करके तो सीढ़ी कितनी उपकारी है, इसने मुझे ऊपर चढ़ाया तो मैं सीढ़ी को कभी छोड़ूंगा ही नहीं। यदि ये राग लगेगा तो वह जीवन भर सीढ़ी में अटका रहेगा, छत पे कभी पहुंचेगा नहीं, मंजिल पे कभी पहुंचने वाला नहीं। जिसे मंजिल में पहुंचना होता है तो उसे सीढ़ी पर कदम रख कर के बाद में छोड़ना पड़ता है। या यूं कहें, छत की ओर आते ही सीढ़ी अपने आप छूटती चले जाती है, वह अपनी मंजिल में पहुंच जाता है। तो इतना निष्ठुर बनना पड़ता है, ने सारे विकल्प, सारे लोगों को, सबको छोड़ करके आत्मा में ही आना पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मा ही आत्मा को जन्म के लिए और निर्वाण में ले जाने वाली होती है। और परमार्थता निश्चय से वस्तुतः आत्मा का गुरु और कोई अन्य नहीं होता है। अच्छा, श्री की हिंदी। आत्मा ही कारण सदा भव का रहा है, जाता वही नियम से शिव को तथा है आत्म का गुरु अतः स्वयमेव आत्मा, कोई न अन्य इस भांति कहे महात्मा। आत्मा ही कारण सदा भव का रहा है। संसार का कारण कौन है? तो आत्मा ही है। जाता वही नियम से शिव को तथा है, वही आत्मा शिव को भी जाता और भव को भी वही प्राप्त कराता
है आत्मा का गुरु अतः स्वयमेव आत्मा, इसलिए आत्मा का गुरु स्वयं आत्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। इस भांति महात्मा हमसे कहते हैं। बस इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सत्य चिंतामणि चिंतित वस्तुदा त्वां वंदमानस्मि।